ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। भारतीय भाषाओं में रामचरित। लेखक श्री श्री रंजन सूरिदेव। साहित्य आयुर्वेद पुराण पाली जैन दर्शनाचार्य। भारतीय धर्म कथाओं में राम कथा का अपना विशिष्ट ये जन जीवन ही विषम परिस्थितियों में समता का मार्गदर्शन करने वाली राम कथा प्रत्येक भारतीय का अपना जीवन दर्शन है। भारतीय जीवन दर्शन मुख्यतः धर्म पर आधारित है। धर्म कल्याण का ही प्रतिरूप हुआ करता है। इसीलिए धर्म की परिभाषा में शोषण उत्पीड़न से मुक्ति के साथ ही शाश्वत सुख प्रदान करने वाले मंगलमय आचरण को ही प्रमुखता प्राप्त है। और इसी संदर्भ में अभ्युदय तथा निश्रेयस देने वाली कथा की संज्ञा धर्म कथा है। धर्म कथा को ही हम सत्य कथा कहते हैं और इससे इतर कथा को कुकथा या असत्य कथा, कथनानुवृत्ति, धार्मिक या नैतिक ज्ञान का उन्मिलन धर्म कथा की सर्वोपरि विशेषता है। इस दृष्टि से राम कथा सही मानी में धर्म कथा है, असंदिग्ध रूप में सत्य कथा है। धर्म की परिधि संकुचित नहीं हुआ करती। व्यापकता धर्म का सहज गुण है। फलतः धर्म संबंधी कथा देश काल और पात्र की सीमा में बंधी न होकर तदतिनाश तदतिशायनी हुआ करती है। इसमें व्यापक जीवन दर्शन के साथ ही मानवीय प्रवृत्तियों और मनोवेगों की सूक्ष्मतम परख तथा अनुभूत सत्यों एवं समस्याओं की सुशीलता समाहित रहती है। राम कथा में यही विशेषता पुंगानुपुंक भाव से अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त शील, सदाचार, संयम, सत्य, सोच, तप, पुण्य और पाप के रहस्य के बारीक विश्लेषण के साथ जनमानस और प्रकृति की संपूर्ण विभूति के भव्य एवं उज्जवल चरित्र चित्र भी इसमें समुद्भासित हैं। मनुष्य और देव दोनों प्रकार के पात्रों के आधार पर सघनता और कलात्मकता से बुने हुए राम कथा कलात्मकता से बुने हुए कथा तंतु के कारण राम कथा न केवल मानुषी कथा है अपितु इसकी परिगणना दिव्य मानुषी कथा में भी अंतर्गत होती है। ये ये ही ये ही कुछ एक ऐसे अपरिहार्य कारण है जिनसे राम कथा के प्रचार की सार्वभौमता सिद्ध हुई है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में लिखित, उल्लेखित और हस्तलिखित राम कथा ग्रंथों की संख्या का अंत नहीं है। फिर भी लिखित राम कथा ग्रंथों की जो सूची मिलती है उनके अनुसार उनकी संख्या लगभग 150 है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम कथा का सूत्रपात वैदिक साहित्य में ही परिलक्षित होता है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। विभिन्न इतिहासज्ञों ने ऋग्वेद का काल ईसा से हजारों वर्ष पहले का निर्धारित किया है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के दशम मंडल में राम और राम कथा के अनेक पात्रों के नाम मिलते हैं, जैसे इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, सीता आदि। वेदों में प्राप्त ऐसे शब्दों की यद्यपि विभिन्न व्याख्याएं की जाती हैं, तथापि इतना निर्विवाद है कि वेदों में प्रभावशाली अनेक व्यक्तियों के जो नाम उल्लेखित मिलते हैं उनमें से कुछ के नामों का संबंध रामायण के पात्रों के नामों से भली भांति जुड़ा हुआ है।
भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध इतिहास वेता श्री चिंतामणि विनायक वेद का मत है कि ऋग्वेद में जिन राम का उल्लेख मिलता है वे वास्तव में दाशरथी रामचंद्र ही थे। साथ ही इससे यह भी सिद्ध होता है कि राम कथा वैदिक काल से भी प्रचलित और प्रसिद्ध थी। वैदिक उत्तर काल में राम कथा का सुश्रृंखलित ग्रंथ रूप हमें सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में ही दिखाई पड़ता है। वाल्मीकि रामायण इतनी काव्य गुण भूयष्ट हुई कि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाने लगे और उनकी यह रामायण भी आदि काव्य के नाम से लोक विश्रुत हुई। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण को सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हुई है। संस्कृत की अनेक रामायणों में इसका नाम जन जन का रसना ग्रवित्री हो गया है। यह कहना आवश्यक है कि भारत में प्रचलित राम कथा की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक भावना भी विद्यमान रही है, जिसके अनुसार राम अवतार हर कल्प में होता है। इसके संबंध में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अतएव स्पष्ट है कि रामचरित्र की चर्चा अनादि काल से चली आ रही है और इसीलिए कुछ लोग राम कथा को कल्प भेदी कथा कहते हैं। पौराणिक दृष्टि से भी राम कथा का ततोधिक फलवन हुआ है। महाभारत में राम कथा का चार स्थलों पर उल्लेख मिलता है। इस जिसमें रामोपाख्यान सर्वाधिक विस्मृत और महत्वपूर्ण है। पौराणिक साहित्य के अंतर्गत हरिवंश पुराण में राम कथा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। इसमें राम अवतार के उल्लेख के बाद वनवास से रावण वध तक की रामायण की मुख्य घटनाओं का वर्णन है। अनंतर राम राज्य की प्रशंसा की गई है। विष्णु पुराण में भी आयोनिजा सीता का उल्लेख है और राम कथा का भी संक्षिप्त रूप में वर्णन है। इसके अतिरिक्त वायु पुराण, भागवत पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नरसिंह पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वहिष पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रधर्म पुराण, कालिका पुराण, सौर पुराण आदि में भी राम कथा का चित्रण पाया जाता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो संस्कृत निबंध रामचरित मिलते हैं उनमें योग वशिष्ठ रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और भुषुंडी रामायण आदि रामायण सर्वाधिक प्रख्यात है। इन रामायणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे रामायणों का नामोल्लेख भी हुआ है जो विद्वानों द्वारा कल्पित मानी गई है। इसके अतिरिक्त कतिपय प्राचीन वैष्णव संहिता और उपनिषदों में भी रामचरित्र का उल्लेख मिलता है, जो कथा तत्व की अपेक्षा राम भक्ति की दृष्टि से अधिक महत्व रखते हैं। इनमें राम कथा और राम भक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाया जाता है। अन्यान्य संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामचरित्र की काव्यमयी विभूति की दृष्टि से रघुवंश, कालिदास, भट्टी कवि, जानकी हरण कुमार दास, रामचरित्र अभिनंदन, रामायण मंजरी और दशा अवतार चरित्र, श्रेमेंद्र, उदार, राघव, शाकल्य, पल्य, जानकी परिणय, चक्र कवि, राम रहस्य मोहन स्वामी, प्रतिमा नाटक भास, अभिषेक नाटक भास, महावीर चरित भवभूति,
उत्तर रामचरित्र भवभूति, अनर्ग राघव मुरारी, बाल रामायण राजशेखर, महानाटक हनुमान नाटक श्री हनुमान, आश्चर्य चूड़ामणि, शक्ति भद्र, प्रसन्न राघव, जयदेव आदि ग्रंथ अपनी विशेषता के लिए जगत्य जगत प्रसिद्ध है। इस प्रकार रामचरित ग्रंथों की संस्कृत वाङ्मय में बड़ी विशालता एवं विपुलता उपलब्ध है। भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ही राम कथा के गायन की परंपरा भी विकसित होती रही है। संस्कृत एवं तदुत्तरवर्ती काल में विभिन्न प्राकृत भाषाओं का समानांतर विकास हुआ। 5वीं शती में प्रवर सैन्य ने महाराष्ट्रीय प्राकृत के सेतुबंध काव्य की रचना की। इसमें वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड की कथा का 15 सर्गों में विस्तार पूर्वक वर्णन है, किंतु राम कथा से संबद्ध पौमचर्य को ही प्राकृत चरित काव्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत में निबद्ध रामचरित्रों में वाल्मीकि रामायण की जो महत्ता है, वही महत्ता प्रकृति के विमल सूरी रचित पौमचर्य को उपलब्ध है। इस चरित काव्य के में पौराणिक प्रबंध और शास्त्रीय प्रबंध दोनों के लक्षणों का समावेश है। विमल सूरी ने वाल्मीकि रामायण की कथा वस्तु में किंचित संशोधन कर यथार्थ बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की है। पौमचर्य की रचना के समय में ही अपभ्रंश का विकास हो रहा था, इसीलिए इस काव्य की भाषा में यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। प्राकृत पौमचर्य के आधार पर कालांतर में संस्कृत के साथ ही अपभ्रंश एवं विविधित अन्य भाषाओं में अनेक रामचरित्रों का प्रणयन हुआ, जिनमें पूर्वोक्त रविशेन का पद्मचरित अथवा पद्म पुराण नामक संस्कृत निबद्ध रामचरित अधिक प्रसिद्ध है। यह पौमचर्य का परिवर्धित और छायानुवाद संस्करण प्रतीत होता है। यह श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों में अतिशय प्रिय है। पौमचर्य के आधार पर भी लिखे गए अन्य 2 रामचरितों की भी महनीयता सर्व स्वीकृत है। इनमें पहला स्वयंभू कृत पौमचर्य अपभ्रंश में निबद्ध है और दूसरा नागचंद्र कृत परंपरा पंप रामायण है, जिसकी रचना कन्नड़ भाषा में हुई है। स्वयंभू कृत अपभ्रंश पौमचर्य या स्वयंभू रामायण के विषय में विद्वानों की मान्यता है कि यह रामचरित्र ग्रंथ कुछ अंशों में तुलसीकृत रामचरितमानस का अपजीव्य बना होगा। श्री राहुल जी की मान्यता है कि जिस शुकर क्षेत्र में गोस्वामी जी ने राम कथा सुनी थी, वहां जैन घरों में स्वयंभू रामायण पढ़ी जाती थी। लोक जीवन की रसनानुभूति से भीगे हुए कवि हृदय का जहां तक प्रश्न है, तुलसी और स्वयंभू समान है और उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी में अपनी अपनी अनुत्पाट्य क्रोशशिला स्थापित की है। पाली भाषा में भी जातक साहित्य के अंतर्गत राम कथा का उल्लेख आता है। राम कथा संबंधी जातकों में दशरथ जातक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृत पाली और अपभ्रंशोत्तर हिंदी और तदितर उपभाषाओं में निबद्ध रामचरितों की चर्चा के क्रम में
यही दक्षिणी भाषा में लिखित रामचरित्रों की चर्चा अपेक्षित है। दक्षिण या द्रविड़ भाषा में रामकथा संबंधी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कंब रामायण है। इसे महाकवि कंबन ने 10वीं शती में तमिल भाषा में गुम्फित किया है। इसमें वाल्मीकि रामायण के केवल प्रथम 6 कांडों की कथा पाई जाती है। स्वयं कंबन ने इसकी रचना में वाल्मीकि रामायण और अन्य 2 कवियों के आधार ग्रहण करने की चर्चा की है। तमिल निबंध कंब रामायण के बाद तेलुगु की रंगनाथ रामायण की प्रसिद्धि है। इसे कवि बुद्धराजु ने 12वीं शती में रचा था। इसकी दूसरी संज्ञा द्विपाद रामायण भी है। इसमें भी वाल्मीकि की रामायण में केवल 6 कांडों की कथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त तेलुगु में मोल्ला रामायण, मोल्ला कवि भास्कर रामायण 14वीं शती एवं चंपू शैली में लिखित गोपीनाथ रामायण 18वीं शती की चर्चा आती है। कहना न होगा कि इन सभी तेलुगु रामायणों का आधार बनने का श्रेय प्रमुखतया वाल्मीकि रामायण को ही है। तेलुगु के बाद मलयालम भाषा में लिखित रामचरित या रामचरित सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 14वीं शती के त्रावणकोर के किसी राजा ने की है। इसमें भी वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड कथा का ही फलवन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस भाषा में और भी अनेक रामायणें मिलती हैं जो संस्कृत रामायणों के अनुवाद मात्र हैं। इस भाषा की सबसे लोकप्रिय रामायण अध्यात्म रामायण है, जो संस्कृत की इसी नाम की रामायण का रूपांतर मात्र है। इसके अतिरिक्त कन्नास रामायण और केराल वर्मा रामायण भी मलयालम में मिलती है, जो वाल्मीकि रामायण का ही स्वतंत्र अनुवाद कही जा सकती है। कन्नड़ भाषा में पंप रामायण की चर्चा ऊपर हो चुकी है। पंप रामायण का दूसरा प्रसंग महाकवि पुराण पंप रामायण का दूसरा नाम रामचंद्र चरित्र पुराण भी है। इसके आधार पर कन्नड़ में रामचरित संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा कन्नड़ की तोरावे रामायण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसकी रचना 16वीं शती में हुई है, जो तोरावे निवासी कवि नरहरि कृत कही जाती है। इसमें भी वाल्मीकि रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा वर्णित है। कन्नड़ का दूसरा रामचरित्र मेरावण कलग है। इसमें 4 संधियों में हनुमान द्वारा मेरावण वध का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त कन्नड़ में तिरुमल वेद और योगेंद्र द्वारा 2 उत्तर रामायणों में भी उत्तर रामायणों की भी रचना हुई, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर दक्षिणी रामायण के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा 18वीं शती के अंत में कश्मीरी भाषा में रचित काश्मीरी रामायण की परिगणना हुई होती है। इसकी रचना में भी वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा का अनुवर्तन है। इस संपूर्ण काव्य का वर्णन उमा महेश्वर संवाद के रूप में उपस्थित किया गया है। स्वयंभू रामायण का मंदोदरी के गर्भ से सीता की उत्पत्ति वाला कथानक भी इसमें आया है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य अनेक अलौकिक कथाओं का समावेश हुआ है। भारतीय भाषाओं के कतिपय प्रसिद्ध रामचरित्रों में बंगला भाषा की कृति वासी रामायण 14वीं शती, राम रसायन रघुनंदन गोस्वामी रामायण चंद्रावती
रामलीला, रामानंद, अंगदेर वेर, कविचंद्र, रामायण, जगत राम आदि की गणना में कृतिवासी रामायण ही जन जन का कंठहार बनी हुई है। बंगला के अतिरिक्त उड़िया भाषा की जगन मोहन रामायण या दंडी रामायण बलराम दास 15वीं शती की बड़ी महिमा है। इसके अतिरिक्त विलंका रामायण और विचित्र रामायण की भी उड़िया समाज में अच्छी मान्यता है। मराठी में राम कथा से संबंध भावार्थ रामायण की ततोधिक विशेषता मानी जाती है। इसकी रचना 16वीं शती में मराठी के प्रसिद्ध संत कवि एकनाथ ने की थी। इसके इसकी कथा अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण से बहुशः साम्य रखती है। मराठी में ही निबद्ध मरोपांत कवि की राम विजय और श्रीधर कवि की राम कथा की भी अतिशय लोकप्रियता है। गुजराती भाषा में गिरिधर दास कृत रामायण अति प्रख्यात है। भालन कवि कृत राम विवाह और बाल रामचरित भी पर्याप्त जनप्रिय है। असमिया भाषा में भी 14वीं शती में माधव कंदली ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त असमिया की राम विजय, उत्तरकांड रामायण, शंकर देव गीति रामायण, दुर्गावर कथा रामायण, रघुनाथ और राम कीर्तन अनंत आता जैसी राम कथाओं का भी उल्लेखनीय स्थान है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि भारतीय संविधान में स्वीकृत 15 भाषाओं में अपनी अपनी विशेषता के साथ रामचरित्र लिपिबद्ध हुआ है और सबका आधार निश्चित रूप से वाल्मीकि की रामायण ही है। इसी संदर्भ में ज्ञातव्य है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पंजाबी में रामायण की रचना की है। हालांकि इसकी रचना अनेक प्रकार के छंदों में हुई है और इसकी भाषा मिश्रित है। इसकी रचना बद्ध पद्धति केशव की रामचंद्रिका का अनुकरण करती है। ब्रज भाषा में भी रामचंद्रोदय नाम से रामचरित्र ग्रथित हुआ है। यह कृति भी केशव दास की रामचंद्रिका की ही अनुकृति है। हिंदी में रामचित्रों में महामना गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित्र मानस सुमेरु शिखर की तरह शोभायमान है। इसकी महिमा का वर्णन मानव मुख से संभव नहीं है। कहना न होगा कि तुलसी के श्रीमुख से स्वयं शारदिया वाणी ही स्फुरित हुई है। तुलसी के रामचरितमानस के आधार का पर तो मानो रामचरित्र लिखने की सुदीर्घ परंपरा को विविधता पूर्ण विस्तार मिला है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को साकेत में कहना पड़ा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गोस्वामी के पहले सूरदास ने भी सुर सागर में मुक्तक पदों में राम कथा का वर्णन किया था। हिंदी में राम कथा लिखने वालों में तुलसी के अतिरिक्त केशव दास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति राम प्रिया शरण, जानकी रसिक शरण, प्रियादास प्रेम सखी, जनक लाडली शरण, जनक राज केशोरी शरण, महाराज रघुराज सिंह आदि अनेक राम भक्तों के नाम गौरव के साथ कीर्तनीय हैं। बीसवीं शती में भी रामचरित्र उपाध्याय बलदेव प्रसाद मिश्र, पंडित रामनाथ ज्योतिषी, हरि ओध, मैथिली शरण गुप्त,
आदि के नाम रामचरित लेखकों में धुरी कीर्तनीय है, किंतु मानव जीवन की व्यापक समीक्षा की दृष्टि से रामचरितमानस की आज तक अद्वितीयता उपलब्ध नहीं है। हिंदी ही नहीं, फारसी और अरबी भाषा में भी रामचरित्र के अनुवाद हुए हैं। सबसे पहले मुसलमानी राज्य काल में तुलसी के समकालीन महान अकबर की प्रेरणा में से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने सन 1599 ईस्वी में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद्यबद्ध अनुवाद किया। इसके साथ ही रामायण फैजी नाम से एक गद्यानुवाद भी तैयार किया गया। इसके पश्चात मुल्ला मसीह कृत रामायण मसीही, लाल अमानत राय लालपुरी कृत रामायण, चंद्रभान बेदिल कृत रामायण आदि पद्यबद्ध रामचरित्र आते हैं। इस प्रसंग में लाला अमर सिंह की रामायण अमर प्रकाश भी फारसी के गद्यबद्ध रामचरित्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फकीर शाह जलालुद्दीन वसाली के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू में रामचरित्र की रचना की थी, किंतु उसका पता अब नहीं चलता। इसी प्रकार नजीर और चक में भी रामकथा संबंधी कतिपय स्फुट उर्दू पद ही प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं की लोकगीत परंपरा में भी रामकथा का अनुकीर्तन पाया जाता है। यहाँ तक कि आदिवासियों के लोकगीतों में भी राम राम कथा की पावन धारा प्रवाहित मिलती है। खासकर बिहार की मुंडा जातियों की दंत कथा से में रामचरित्र के कुछ अंश उपलब्ध हैं। सिंहल देश की प्राचीन धार्मिक विधि एकम यकम को संपन्न करते हुए अनेक काव्य कथाओं का पाठ किया जाता है। इस जिसमें जिनमें राम कथा के विविध स्फुट प्रसंगों को सांगीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वैदिक काल से छांदस भाषाओं में प्रवाहित रामकथा के गायन की धारा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और तदुर्वर्ती समस्त भारतीय उपभाषाओं तक अक्षुण वेग से चली आ रही है। और इस धारा का विकास बिहार की दो प्रमुख उपभाषाओं भोजपुरी और मैथिली में भी हुआ है। इस संदर्भ में प्रागयुन प्रायुगिन पंडित चंदा झा द्वारा मैथिली में रचित मैथिली रामायण का अपना महत्व है, जो परंपरागत राम कथा के नवीन संयोजन के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। मैथिली भाषा में रामायण की रचना परंपरा में आचार्य शरणजीत जी का रामलोचन शरण जी का मैथिली रामचरितमानस एक महनीय अवदान है, जो भारतीय भाषाओं की राम कथाओं की श्रृंखला में एक उल्लेखनीय कड़ी सिद्ध हुआ है। आचार्य शरण जी का मैथिली रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के मानस का ही मैथिली अनुवर्तन है। और रामायण के विभिन्न भाषिक रचना विकास की दृष्टि से उसकी अपनी गरिमा है। बिहार की दूसरी विकसित उपभाषा भोजपुरी में निबद्ध भोजपुरी रामायण में श्री दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह ने परंपरा प्राप्त राम कथा को अनेक व नवीन आयामों में उपस्थित किया है।
श्री दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह जी की भोजपुरी रामायण तथा आचार्य रामलोचन शरण की मैथिली रामायण की अपनी विशेषता है। तुलसी की मानस कृति अवधि में निबद्ध होते हुए भी जिस प्रकार हिंदी का हृदय हार मानी जाती है, उसी प्रकार भोजपुरी और मैथिली के उक्त रामचरित्र हिंदी साहित्य के लिए नवीन पुरस्कार हैं। खेद है कि भोजपुरी रामायण पूरी होने के पहले ही उसके पुरस्कृता अकाल काल कल्वित हो गए, किंतु आचार्य रामलोचन शरण जी न केवल रामचरितमानस अपितु समस्त तुलसी साहित्य का मैथिली भाषा में अनुवर्तन करके साकेतवासी हुए। आचार्य राम लोचन शरण एवं श्री दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह की स्मरणीयता इस मानी में विशेषता बनाए रखेगी रहेगी कि इन्होंने राम कथा की वैदिक पौराणिक काव्य धाराओं को मैथिली और भोजपुरी तक लाने में भागीरथ का काम किया। यहाँ प्रसंगवश यह उल्लेख है कि केवल विभिन्न भारतीय भाषाओं में ही नहीं अपितु अनेक भारतीयतर भाषाओं में भी रामचरित्र का चित्रण हुआ है। ईसवी सन के प्रारंभिक समय में जब कुषाण वंश का राज्य काशी में से खोतान तक फैला था, तब उधर के बाहर वाले देश भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे प्रभावित होते गए। इस प्रकार ईसा की 7वीं शती तक खोतान, चीन, तिब्बत तथा भारत का संबंध भली भांति स्थापित हो गया और भारतीय संस्कृति का प्रसार भी उधर थोड़ा बहुत प्रारंभ हो गया। फलतः इन देशों में भारत की मूर्धन्य सामाजिक धर्म कथा राम कथा का भी प्रचार सहज ही हो गया। इसके पश्चात क्रमशः इंडोनेशिया, इंडोचीन, शाम, कंबोडिया, ब्रह्मदेश आदि देशों में राम कथा पहुंची और वहां की भाषाओं में लिपिबद्ध हुई। इस प्रसंग में रूसी विद्वान वारानिकोव की मानस की रूसी भूमिका के साथ मानस का सफल रूसी अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण है। कहना न होगा कि अनेक पाश्चात्य यात्रियों एवं मिशनरियों का भारत संबंधी रचनाओं में भी रामचरित्र का पलवन हुआ है, जिनमें अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं में निबद्ध रामचरित्र अपनी मूर्धन्य महनीयता से महामहिम बना हुआ है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री राम से विनय, रचयिता श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह जी, पत्रकार। राम नाम के 2 अक्षर हैं, क्या जाने क्या बल है। राम उच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। गदगद होता कंठ, नयन से स्रवावित होता जल है। पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल है। यही चाह है नाथ, नाम जप का यह तार न टूटे। सब छूटे तो छूटे, ध्यान तुम्हारा कभी न छूटे। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। भारतीय वाङ्मय में राम कथा, राम काव्य, लेखक श्री गणेश नारायण सिंह जी। भारतीय वाङ्मय में राम काव्य के स्वरूप निर्धारण पर विचार करते समय यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि इसके मूल सूत्र को पकड़ा जाए। और मूल सूत्र की उपलब्धि के लिए सर्वप्रथम अत्यंत प्राचीन छांदस साहित्य की ओर ही दृष्टि जाती है, जिसमें इतस्तः बिखरे हुए रूप में
इसके सूक्ष्म तंतु मिलते हैं। उपनिषदों में भी, विशेषतः उत्तरकालीन उपनिषदों में, राम काव्य का संकेत मिलता है। यद्यपि निश्चय ही बहुत वह पुष्ट और सुव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। पुराणों में और आदि काव्य में पहले पहल राम काव्य का स्वरूप सुव्यवस्थित रूप में सामने आता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के प्राय सभी कवियों ने मूल रूप में पुराणों का और वाल्मीकि रामायण का आश्रय और आधार ग्रहण किया है। नई नई भाषा, नई नई उद्भावनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं एवं काव्य विस्तार शिल्प प्रतिष्ठानों में आई है, परंतु कथा का जो स्वच्छ, निर्मल और अप्रतिहत प्रवाह पुराणों और वाल्मीकि रामायण में मिलता है, वही समग्र देश की सभी भाषाओं में कवियों और चिंतकों का दीप स्तंभ रहा है। और निश्चय ही प्रेरणा का सारा स्तोत्र और शिल्प की सारी सजावट वहां से ली गई प्रतीत होती है। प्राकृत और अपभ्रंश में राम काव्य का एक बड़ा ही साफ सुथरा रूप सामने आता है। यद्यपि इसके तत्कथा तत्व में परंपरा का कोई यथेष्ट निर्वाह नहीं हो पाया है। संभव है इस पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और जनश्रुतियों का प्रभाव पड़ा हो। राम काव्य में एक विशेष बात लक्ष्य करने की यह है कि इस धारा में भगवान राम के प्रति भक्ति और मर्यादा का ही विशेष आकलन हुआ है। भक्ति की भी पूर्ति न्यून नहीं है, परंतु उस भक्ति की पृष्ठभूमि में मूल मनोभाव है, शील और मर्यादा का ही, जिसमें लोक मंगल की भावना ही आधार शिला है। विश्व में धर्म की स्थापना हो, सबके जीवन में उसकी ज्योति विकसित हो और चर अचर में उसका प्रकाश बिंबित हो, यही राम काव्य की अंतरधारा है। 18वीं शताब्दी के बाद इस काव्य धारा में कुछ विकृति के लक्षण, यदि हम इसे विकृति ही कहें तो, स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। और इस शील और मर्यादा के साथ ही साथ सौंदर्य उपासना और रूप रस की आसक्ति ने साधना के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय खोल दिया है। और इस प्रवाह में अनेक संत भक्त अपने हृदय की प्रेम वासना को तृप्त कर सके। राम काव्य राम काव्य के स्वरूप विकास के अध्ययन के संदर्भ में हिंदी वाङ्मय में अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही शक्तियां उपलब्ध हैं, और छंदों के प्रकार भेद में तो इतनी विविधता है कि लगता है जैसे छंदों का एक विस्मयकारी बाजार ही लग गया है। हर नूतन उद्भावना के लिए एक नूतन शब्द का आविष्कार किया गया है, जो अपने आप में पूर्णतः परिपुष्ट और सशक्त है, और जिसे पाकर हिंदी भारतीय धन्य हुई है। छंदों की विविधता और भावों की तरलता सहज ही एक सहृदय पाठकों को वशीभूत कर लेती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ से वहाँ तक संपूर्ण काव्य एक दिव्य पवित्रता और मंगलमयता की सुगंध से सुवासित है, और यह मंगल महता की सुगंध से सुवासित है, और यह मंगल ज्योति कहीं भी धूमिल नहीं हो सकी है। रामाख्यान की काव्य अहर्ता। हमारा
विश्वास है कि रामाख्यान पृथ्वी तल को विदीर्ण कर उगने वाले उस विराट वट वृक्ष के समान है, जो अपनी शीतल छाया से काव्य रसिकों, भक्तों और एवं अध्यात्म प्रेमियों को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के तुल्य अपना मस्तक उन्नत किए हुए खड़ा है। इस आख्यान की अमृत वाणी में सौंदर्य सृष्टि के चरमोत्कर्ष के साथ महनीय काव्य कला का परम औदात्य भी निहित है। समस्त आध्यात्मिक संस्कृति के उपादान तत्वदान, तत्वज्ञान, प्रेम, साधना एवं सौंदर्य का अद्भुत समन्वयात्मक रूप चरित्र नायक राम के जीवन में समाविष्ट है। निस्संदेह रामाख्यान में महाकाव्योचित स्वाभाविक गरिमा, गीतिकोवा गीति काव्योचित माधुर्य, स्तोत्र काव्योचित तन्मयता, कथा काव्योचित रोचकता, पुराण काव्योचित जीवन व्यापकता और एवं रास लीला काव्योचित रस माधुर्य पाया जाता है। जो कवि जिस भाव से राम के जीवन का अवलोकन करता है, उसी भाव में राम का रूप परिलक्षित हो जाता है। वस्तुतः राम का चरित्र अरुणो अणोरणीयान महतो महियान के रूप में उपलब्ध होता है। अतः मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी राम के महनीय व्यक्तित्व ने आकृष्ट किया है और उन्होंने भी कतिपय सूत्र और मंत्रों में उनकी स्तुति की। संहिताओं में राम आख्यान के बीज और उनका काव्यत्व, वैदिक साहित्य में राम काव्य का समग्र रूप क्रमशः भले ही न मिले पर समस्त चारित्रिक बीज सूत्र अवश्य उपलब्ध होता है। राम का नाम रघुवंश, दशरथ, इक्ष्वाकु, सीता, भरत, हनुमान, दशानन, त्रिशिरा, अयोध्या, सगर उपर्युक्त नाम तो संहिता ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, भले ही उनका अर्थ सायणाचार्य, उवट, महीधर आदि ने विभिन्न रूपों में ग्रहण किया हो। साहित्य शास्त्र का एक सिद्धांत है कि नामों का उल्लेख किसी संज्ञा के लिए आता है, पर जब वे संज्ञाएं पर जब वे संज्ञाएं अपने सहचार्य संबंध से अन्य अर्थ को सम्मिलित कर लेती है, तब नाम भी उस संकेतित अर्थ की अभिव्यंजना करने लगते हैं। अभिव्यंजना करने लगते हैं और उन नामों के द्वारा आध्यात्मिक, नैतिक और एवं बीज शक्ति संपन्न मात्रिक अर्थ भी अभिव्यक्त होने लगते हैं। अतः ऋग्वेद एवं अर्थ या अथर्ववेद में भी बीज सूत्र उपलब्ध है। उनसे राम विवाह, वन गमन, सीताहरण, रावण वध और हनुमान भक्ति आदि आख्यान अंश भी घटित होते हैं। यह सत्य है कि आख्यान अंशों को घटित करने के में अर्थ की कुछ खींचतान करनी पड़ती है और शब्दों की तोड़ मरोड़ भी, पर यह प्रक्रिया उतनी अधिक द्रविण प्राणायाम नहीं है जितने लोग समझते हैं। अतएव हमें रामाख्यान के मूल बीजों पर संक्षेप में विचार करना चाहिए। वेदों का यदि गहन अध्ययन किया जाए तो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि राम से संबंधित पर्याप्त स्थल वेदों में भरे पड़े हैं। स्थान भाव के कारण कथन की पुष्टि के लिए विशद विवेचन संभव नहीं है। साकेत में संकेत रूप में कुछ मंत्रों को उद्धृत किया जा रहा है। अथर्ववेद 1-6, तैत्तिरीय अरण्य
ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, संख्या, क्रमांक इत्यादि अरण्य वेदों में रामाख्यान प्रस्तुत है। इस विषय को लेकर अत्यंत प्राचीन काल में विद्वानों में मतभेद है। इस मतभेद के परिप्रेक्ष्य प्रेक्ष्य में समाधान के नए आलोक को लेकर सर्वप्रथम आज से 400 वर्ष पूर्व महाविद्वान एवं परम भगवत भक्त श्री नीलकंठ जी का दर्शन भारतवर्ष को हुआ। इन्होंने वेदों से श्री कृष्ण कथा संबंधी 110 मंत्रों का संकलन मंत्र भागवत नाम से और श्री राम कथा संबंधी 150 मंत्रों का संकलन मंत्र रामायण नाम में से करके उन पर संस्कृत के में सुंदर भाष्य किया है। वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी मणि पर्वत अयोध्या ने अपनी रचना वेदों में राम कथा में संहिताओं मंत्र भाग वेदों से ढूंढकर मंत्र रामायण में संकलित सभी मंत्रों की सूचना दी है। इन दोनों विद्वानों के प्रयास के बावजूद भी संभव है कुछ लोग वेदों में राम कथा संबंधी बातों को स्वीकार करना न चाहें। तर्क और विवाद की कोई सीमा नहीं और वेद मंत्र को कल्प वृक्ष व्रत अनेक अर्थ देने वाले हैं। विवाद चाहे वेदों में राम कथा को लेकर जितना भी हो, किंतु विद्व दुरिष्ट पंडित नीलकंठ जी की रचना मंत्र रामायण एवं पंडित राम कुमार दास जी की रचना वेदों में राम कथा ने चिंतकों का मार्ग इस अर्थ में प्रशस्त कर दिया है कि वेदों में भी राम कथा के बीज उपलब्ध हैं। संस्कृत वाङ्मय में राम काव्य संस्कृत भाषा में राम काव्य का प्रथम अवतरण वाल्मीकि से हुआ। ये दो वेद ये यूं तो वेद ब्राह्मण अरण्य और उपनिषदों में राम कथा उपलब्ध होती है, किंतु मत वैविध्य के कारण कुछ स्पष्ट रूप सामने नहीं आता। फिर भी सत्य है कि छांदस भाषा में के ऋषि राम कथा के पात्रों से अवश्य परिचित थे। अतः राम काव्य का अभ्युदय सरस्वती के वृद्ध पात्रों का आश्रय प्राप्त कर विभिन्न रूपों में प्रादुर्भूत होता रहा। संस्कृत के मान्य आचार्य और कवियों ने आराध्य राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, अंशावतारी, पूर्ण अवतारी, परब्रह्म आदि अनेक रूपों में दर्शन कर कथा का अंकन किया है। अतएव राम काव्य की यह भूयसी विशिष्टता है कि उसमें जनसाधारण के मनोभावों, हृदय की वृत्तियों, विभिन्न दशाओं, मानसिक विकारों के चित्रण के साथ भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हुई। राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, प्रेम और करुणा, उत्साह और अवसाद आदि जितने भाव मानव हृदय को अपना रंग स्थल बनाया करते हैं, उनका चित्रण राम काव्य के कवियों की ललित लेखनी ने इतनी सुंदरता से किया है कि पाठक, भक्त और साधक तीनों भाव सरिता में अपने आप को गोते लगाते हुए पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन जन सामान्य के लिए अत्यंत आकर्षण की वस्तु रही है। यही कारण है कि राम काव्य अनेक विद्याओं में प्रादुर्भूत हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध राम साहित्य को निम्नलिखित काव्य विद्याओं में विभक्त किया जा सकता है: पुराण, संहिता, महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू, नाटक, स्तोत्र, सूत्र ग्रंथ और आलोचनात्मक निबंध। राम आख्यान से संबंधित अनेक संहिता ग्रंथ उपलब्ध हैं। स्थानाभाव के कारण विशद उल्लेख संभव नहीं है।
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि संहिता ग्रंथों में राम के माधुर रूप की उपासना वर्णित है और यह रूप संभवतः श्रीमद् भागवत के पश्चात विकसित हुआ है। संहिता शब्द का अर्थ ही अनेक विषयों का संकलन है। प्रसंग वश संहिता में राम का रूप, नाम, लीला, धाम, प्रभाव आदि की दृष्टि से महत्व बतलाने के लिए संवाद रूप में रामाख्यान के किसी अंश विशेष को जोड़ दिया जाता है। अतः संहिताओं में राम काव्य का कोई यथार्थ स्थापत्य प्रस्फुटित नहीं हो सका है। संवाद या कथाउपकथन के रूप में ही रामचरित्र का एक अंश उपलब्ध होता है। यह सत्य है कि पुराणों में समास रूप में समग्र राम कथा को यत्र तत्र निबद्ध करने का प्रयास किया गया है, पर संहिताकारों ने रामाख्यान के मधुर रूप को ही ग्रहण किया है। सीताहरण के अनंतर विरही राम की विभिन्न मानसिक स्थितियों का संहिताओं में गंभीर चित्रण हुआ है। प्रमुख पुराणों में वर्णित राम काव्य कुछ एक प्रमुख पुराणों के अध्ययन के उपरांत प्राय यह स्पष्ट हो जाता है कि राम काव्य का सम्मोहक रूप पुराणकार को अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रह सकता। तब यह स्पष्ट है कि राम के चरित्र वर्णन में पुराणकार की दृष्टि विशेषतया उनके अलौकिक रूप पर भी अधिक रही है। फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके पार्थिव रूप की व्यंजना भी पुराणों में बड़े विशद रूप से हुई है। उनके पार्थिव रूप के वर्णन क्रम में राम का आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श सखा का रूप अधिक निखर सका है। कुछ एक पुराणों में तो अनेक शारीरिक तेज और सौंदर्य का बड़ा ही सम्मोहक रूप देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विलक्षण बात तो पुराणों में यह देखी जा सकती है कि उनका निश्चित मत है कि अपने अंश स्वरूप भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित अवतार लेकर राम ने जितना धरती का कलेश दूर किया, उससे अधिक लोगों का कल्याण राम के नाम स्मरण से हुआ है, होता रहेगा। स्पष्ट है कि पुराणकार ने क्रमबद्ध रूप में राम की कोई कथा लिखना पसंद की हो पसंद किया हो, किंतु इतना वे मानकर चलते थे कि धरती जब पापियों के बोझ से अकुला रही थी, उस समय परम ब्रह्म परमेश्वर को स्वयं ही धरती पर अवतीर्ण होना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये रही कि वे सीमा में बंद कर भी निस्सीम थे। मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर भी मनुष्य से बहुत ऊपर थे। नर शरीर धारण कर भी उनका अलौकिक तेज धरती वालों को नारायण का स्मरण निरंतर कराता रहा। आदर्श मानव भी देवत्व की गरिमा में भी बहुत ऊपर उठ सकता है। संभवतया राम के पार्थिव शरीर का तेज हमें इसी और बराबर संकेत करा रहा था, जिसकी चर्चा अनेक रूपों में पुराणों में हुई है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम काव्य जिस प्रकार एक नदी अपने उद्गम स्थल में अत्यंत संकीर्ण होती है और बाद में आगे चलकर क्रमशः अपना मार्ग प्रशस्त करती है, ठीक उसी प्रकार छंदस वांग में निस्मृत होने वाली राम काव्य की धारा पहली बार वाल्मीकि रामायण में आकर अपना सुव्यवस्थित और प्रांजल रूप धारण कर सकी है।
आदि कवि का समग्र काव्य ही कविता के सच्चे रूप को प्रकट कर रहा है। वाल्मीकि रामायण मनोरम उपमानों तथा उत्प्रेक्षाओं का एक विराट भव्य प्रसाद है। भारतीय किसी ऐसे आदर्श चरित्र को सुनने के लिए लालायित थे जो उनके जीवन में रस का संचार करता, उनके अंधेरे जीवन में प्रकाश की ज्योति विकिरण कर सकता। आदि कवि ने भारतीयों की इस लालसा की पूर्ति बड़े सुंदर ढंग से की है। वाल्मीकि के राम मानवीय और अति मानवीय दोनों धरातलों पर अधिष्ठित होते हुए इस प्रकार रामायण में समाविष्ट हैं कि जितनी बार हम रामायण पढ़ते हैं उतनी ही नए रूपों में उनका स्वरूप निखरता जाता है। राम कथा को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसका प्रणयन विभिन्न कवियों ने विभिन्न भूमिकाओं में स्थित होकर किया है। अतः एक और जहां रस सिद्ध महाकाव्य लिखे गए, वहीं दूसरी ओर रीतिबद्ध बृहत्तक काव्य भी रचे गए। राम काव्य को शास्त्र काव्य का रूप भी प्राप्त है। छठी शताब्दी में भट्टी नामक व्याकरण ने रावण वध या भट्टी काव्य की रचना की, जिसमें राम कथा के वर्णन के साथ साथ व्याकरण और अलंकार के प्रयोग भी दिखलाए गए। इसी प्रकार भोज आदि के रामायण, चंपू आदि तथा मुरारी, जयदेव आदि के अनर्घ्य राघव, प्रसन्न राघव आदि नाटक तथा स्तोत्र आदि भी उल्लेखनीय हैं। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से यह सहज में ज्ञात होता है कि महान उद्देश्य महचरित महती घटना और समग्र जीवन का रसात्मक चित्रण महाकाव्य के लिए आवश्यक तत्व है। वाल्मीकि रामायण में जैसी अन्विति प्रदर्शित की गई है, वैसी उत्तरकालीन व्याख्याओं महाकाव्यों में कम ही उपलब्ध होती है। वाल्मीकि और उनके परिवर्तित अन्य सहस्त्रों कवियों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार रामचरित्र का वर्णन किया है। उनमें अनेक ऐसे उनमें अनेक ऐसे हैं जो श्री राम को भगवान मानते हैं। प्राकृत वाङ्मय में राम काव्य, छांदस वाङ्मय से निसृत होने वाली राम काव्य की धारा संस्कृत वाङ्मय को पार करती हुई प्राकृत वाङ्मय में प्रवेश करती है। प्राकृत वाङ्मय के मुख्य द्वार पर आसीन पाली में सर्वप्रथम लिखे गए बौद्ध त्रिपिटक में हमें राम काव्य का दर्शन होता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक के दूसरे पिटक सुचपिटक के खुदक निकाय में जातक संग्रहित है। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है। बुद्ध मतावलंबी राम को महात्मा बुद्ध का अवतार मानते हैं और राम कथा संबंधी मुख्य जातक तीन हैं: दशरथ जातक, अनामक जातक और दशरथ कथानक। महात्मा बुद्ध ने दशरथ जातक की कथा कही थी। महात्मा बुद्ध ने दशरथ जातक की कथा कही थी। एक गृहस्थ जिसने अपने पिता की मृत्यु के शोक में सब कुछ त्याग दिया था, सांत्वना दिलाने के क्रम में बुद्ध को दशरथ जातक का सहारा लेना पड़ा था। उसमें यह दिखलाया दिखाया गया है कि दशरथ की मृत्यु की सूचना पाकर राम रोए नहीं थे। राम कथा के पात्रों का स्पष्ट उल्लेख तो अनामक जातक में नहीं मिलता, फिर भी वनवास, सीताहरण, जटायु मृत्यु, वाली सुग्रीव युद्ध, सेतुबंध, सीता की अग्नि परीक्षा आदि प्रसंगों का निश्चय ही संकेत मिलता है। दशरथ जातक
अनामंक जातक और दशरथ कथानक के अतिरिक्त अश्वघोष, अभिधर्म, महाविभाषा आदि प्राचीन बुद्ध ग्रंथों में भी वाल्मीकि रामायण के कथा प्रसंगों का यत्र तत्र दर्शन होता है। राम कथा भारतीय भाषा के समस्त कवियों को विशेष प्रिय होने से राम काव्य की धारा यथाविधि यथावधि लोक भाषाओं से भी अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती आ रही है। प्राकृत के कवियों ने काव्य की दृष्टि से राम कथा को अपनाकर विचार और भावों को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। विमल सूरी ने पौंचर्यम में, प्रवर सेन ने सेतुबंध, महेश्वर ने सियाचर्यम में एवं भीलाचार्य ने चौघड़ा मेहापुरुष चर्यम में राम कथा को निबद्ध किया। हिंदी वाङ्मय में राम काव्य हिंदी में राम काव्य का मुख्य रूप से दर्शन सूर सागर में हमें होता है। सूर सागर के रामचरित्र के पद तथा सूर सारावली में श्री रामचरित्र के पदों को देखकर अवश्य ही विस्मय होता है कि कृष्ण भक्ति के अनुराग में रंगे हुए महात्मा सूरदास किस प्रकार रामचरित्र के गुण गान में अपना हृदय उड़ेलते हैं। रामचरित्र के वर्णन में जन्मों उत्सव से लेकर राम राज्य और राज समाज वर्णन तक के अनेक उत्कृष्ट चरित्र हमें उपलब्ध होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण रामचरित्र को ही सूरदास ने प्रत्येक कांड के सारांश में आधार पर ऐसा सुग्रंथित किया है कि पाठक उसे देखकर दंग रह जाता है। उदाहरण के लिए सीता और राम का विवाह, दशरथ विलाप, राम वन गमन, भरत का चित्रकूट गमन, शबरी उद्धार, हनुमान रावण संवाद, मंदोदरी की रावण से प्रार्थना, सीता की अग्नि परीक्षा, राम का अयोध्या गमन आदि ऐसे चित्र हैं जो पाठकों को सहसा आकृष्ट करते हैं। एक और जहां भक्त शिरोमणि कवि सुर के हृदय रस से सनी हुई राम की सलोनी मूर्ति पाठकों के हृदय में आनंद का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरस अभिव्यक्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राम के विविध गरिमा में एवं प्रभावपूर्ण रूपों ने कवि सुर के अंतर जगत के तारों को झंकृत किया है। उदाहरण के रूप में वन गमन का चित्रण हम लें। राम चाहते हैं कि लक्ष्मण परिवार के सदस्यों के साथ रहकर उनकी देख रेख करे, किंतु राम बिना लक्ष्मण के जीवन का एक पल भी भार स्वरूप है। अतः लक्ष्मण का प्रेम में एवं विषादपूर्ण हृदय आंखों के माध्यम से बरसने लगता है। अंतर्यामी राम का सारा निर्णय लक्ष्मण के आंसुओं के प्रखर प्रवाह में तिरोहित होने लगता है। लक्ष्मण नीर भरी आए, उत्तर कहत कछु नहीं आयो, रहे चरण लपटाए, अंतर जामी प्रीति जानी के, लक्ष्मण लीनह साथ, सूरदास रघुनाथ चले बन, पिता बचन धरी मात। सुर के राम इस अवतरण में जहां प्रेम की अनुमूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्यामी कहकर कवि ने उनके अलौकिक रूप को भी प्रस्तावित किया है। गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार ही सिद्ध हुआ है। हिंदी काव्य में भक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले दिखाई पड़ा। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नामक प्रबंध काव्य लिखा,
उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपने परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तथा अन्य दशाधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि होने का गौरव गोस्वामी जी को इसलिए प्राप्त हुआ कि जहाँ अन्य कवि जीवन का एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, वहां उनकी पेट मानव मन की गहन वृत्तियों तक थी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जीवन के सनातन यथार्थ और युग व्यर्थ यथार्थ का नितांत मर्म स्पर्शी दृश्य प्रस्तुत किया है। विश्व मंगल के मधुर आदर्श पर ही आदि कवि का काव्य खड़ा है। भारत की कृषि काव्य परंपरा लोक मंगल की इसी पावन धरती को प्रकाशित करती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी इस हम उसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कीड़े के समान स्वीकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी हम इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वीकार करते हैं। संक्षेप में कहना अनुचित नहीं होगा कि रामचरितमानस का कथा शिल्प तुलसी के मनोविकास तथा उनके भाव कल्प का भाव कल्प का ही द्योतक है। राम काव्य की भूमि पर तुलसी के कृतित्व राम ऐसी विशेषता रखते हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। तुलसी का रामचरितमानस जहाँ मध्ययुगीन लोक मानस का प्रतिबिंब है, वहाँ उसमें सांस्कृतिक भारत के विशिष्ट मानस का सर्वोत्तम रूप भी विराजमान है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलसी का वास्तुशिल्प रामचरितमानस के द्वारा महिमावान बना है और श्रेष्ठ स्थापत्य की विराट कल्पना उसमें विराजमान है। निस्संदेह मानस का अवतरण भारतीय मध्य युग की सबसे बड़ी घटना है और तुलसी गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व व्यक्तित्व इसी के द्वारा युग युग तक प्रकाशित होता रहेगा। हिंदी पर वाङ्मय के चित्रित राम काव्य की मुख्य धारा में एक प्रकरण नहीं आता, फिर भी इसका अपना वैशिष्ट्य है। कोई सरिता अपने उद्गम स्थल से निकलकर अबाध गति से सागर संगम की ओर बढ़ती है। यदि किसी कारणवश उसे अपने संगम स्थल का दर्शन न हो और बीच में ही उसे विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होना पड़े, तो क्या उसके प्रवाह में कमी आ जाएगी या उसका सौंदर्य धूमिल हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार राम का उदात्त चरित्र छंदास युग से लेकर अब तक प्राय समस्त विश्व की भाषाओं में पूजित होकर उसे रसा रसाप्लावित करता है। सरिता, संगम और सागर का भेद किस प्रकार राम में नहीं ढूंढा जा सकता, इस उसी प्रकार सीमा में बंद कर राम काव्य को देखना न तो साहित्यिक औचित्य है और न स्वास्थ्य दृष्टिकोण का परिचायक। अस्तु मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगला, फारसी, मेवाड़ी, हाड़ौती और छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं में भी राम काव्य देखा जा सकता है। मराठी भाषा में अनेक संतों और कवियों ने रामचरित्र का गान किया है और रामचरित्र संबंधी पृथक उपाख्यान तो असंख्य है। मराठी भाषा में रामचरित्र का अत्यंत उत्कृष्ट वर्णन 4-5 कवियों ने किया है। इन सबों में अत्यंत रस, विद्वता, प्रतिभा और प्रसाद गुण से युक्त आध्यात्मिक तंतुओं से निर्मित होने पर भी श्री राम कथा के माधुर्य को
अत्यंत बढ़ाने वाला ग्रंथ एकनाथ जी का भावार्थ रामायण है। यह 40,000 ओवियों मराठी का एक छंद का प्रकांड प्रकांड ग्रंथ भावों का भावुकों को अत्यंत प्रिय है। एकनाथ जी के बाद मुक्तेश्वर का नाम आता है, जिन्होंने श्लोकबद्ध रामायण की रचना की है। उक्त रचना की श्लोक संख्या 1725 है। महाराष्ट्र के छोटे छोटे अनपढ़ और पढ़े लोगों को श्री राम कथा और श्री राम कथा का अमृत पिलाने वाला अत्यंत रसिक और लोकप्रिय कवि था श्रीधर। उसने राम विजय लिखकर महाराष्ट्र के कोने कोने में श्री रामचरित्र का विस्तार किया। मराठी में राम कथा पर लिखने वाले एक और विख्यात कवि हुए हैं, जिनका नाम है मयूर पंडित अथवा मोरोपंत। इन्होंने नाना प्रकार के छंदों में विभिन्न रामायणों की रचना की है। इस तरह कह सकते हैं कि राम काव्य का विपुल साहित्य मराठी में उपलब्ध है। फारसी में भी कई रामायणें लिखी गई हैं। कुछ दिन लगभग 25 वर्ष पूर्व नंदवतुल उलेमा नामी लखनऊ इस्लामी संस्था की एक हस्तलिखित रामायण देखी गई थी। उस पर लिखा है रामायण सैदी। यह सन 1924 की रचना है। दूसरी रामायण फारसी पद्म में मुल्ला मसीह कृत है। इन्होंने जहांगीर के समय में अपना ग्रंथ लिखा था। उनकी रचना का नाम रामायणी मसीही। उपरोक्त दोनों ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ में क्रमशः सन 1899 और 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तीसरा ग्रंथ चंद्रभान बेदिल कृत पद्म में है। यह ग्रंथ औरंगजेब के राजकाल में लिखा गया था। रामकथा के संबंधित 3 ग्रंथों को बंगला साहित्य में ख्याति मिली है। इन 3 प्रमुख ग्रंथों के नाम क्रमशः कृतिवाचकृत रामायण, काशी रामदास कृत महाभारत और श्री कृष्णदास कृत श्री चैतन्य चरितमृत है। तेलुगु साहित्य में राम कथा को बहुत प्रमुख स्थान मिला है। तेलुगु में राम कथा से संबंधित लगभग 300-400 रचनाएं हैं। तेलुगु में रंगनाथ रामायण तथा मूल रामायण 2 ही हैं। ऐसे प्रबंध काव्य हैं जिन्हें स्वतंत्र रचना कह सकते हैं। कथा वस्तु के विधान में, वर्णनों में तथा चरित्र चित्रण में पर्याप्त नवीनता है। दक्षिण भारत की प्रधान 4 भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये रामायण में लिखी गई है। मलयालम रामायण में रविला रामायण एक आधुनिक रचना है जो वाल्मीकि रामायण का छाया अनुवाद है। मलयालम रामायण रामानुजन ए पुत्तचन नामक किसी कवि की रचना है, जो ईसवी सन 13वीं शती में वर्तमान थे। कन्नड़ की सबसे प्राचीन रामायण पंपा रामायण है। पंपा रामायण पंपे नामक किसी जैन कवि ने रचना की है। जैन कवि की रचना है। दक्षिण की प्राय सभी प्रमुख भाषाओं में तमिल की कंब रामायण का सर्वोपरि स्थान है। प्रस्तुत ग्रंथ तमिल का महाकाव्य है जो 1200 वर्ष, कुछ लोगों के अनुसार 800 वर्ष प्राचीन है। राम के चरित्रों को जिस रूप में प्रस्तुत रचना में विचित्रित किया गया है वह सर्वथा विरल है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय वाङ्मय में राम काव्य के स्वरूप
विकास पर जब दृष्टि हो जाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर धीरे धीरे उतर रहे हों, और शिखर का सौंदर्य, उसकी ऊंचाई और वहां का दिव्य वायवीय वातावरण जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे निखरता और कहीं कहीं वैसे वैसे बिखरता और कहीं कहीं फैलता चला जाता है। मेरा अभिप्राय छांदस वांग में से विस्तृत निस्तृत होकर अघतन पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत एक प्रवाहित होने वाली राम काव्य की धारा से है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम लक्ष्मण